बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि जो एजेंसी है वो किस तरह टर्मिनेट की जा सकती है या उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और साथ में ये भी देखेंगे कि एजेंसी को कब ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसके अंदर आप एजेंसी को ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये दो सूरतें हैं और दो कंडीशंस हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाज़ औक़ात तो एजेंसी के बारे में पूछा जाता है ना कि एजेंसी क्या है, और लेकिन साथ में ये भी पूछा जाता है कि एजेंसी क्रिएट किस तरह होती है, बनती किस तरह है। वो तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। जब एक चीज़ बनती है तो उसको भी ख़त्म भी किया जा सकता है। तो वो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा होता है कि इसको आप किस तरह टर्मिनेट कर सकते हैं, एजेंसी को किस तरह टर्मिनेट कर सकते हैं। और फिर ये भी पूछा जाता है कि एजेंसी किस वक्त टर्मिनेट नहीं की जा सकती, या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं जब आप एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आपने ज़ाहिर बात इंट्रोडक्शन देना है, एजेंसी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है कि एजेंसी दरअसल एक रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में। एक बंदा दूसरे बंदे के बिहाफ पे जाके काम करता है, जो बंदा काम लेता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो बंदा दूसरे के बिहाफ पे जाके काम करता है हम उसको एजेंट बोलते हैं। तो एजेंसी की डेफिनेशन भी आपने इस्तेमाल कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एजेंसी की डेफिनेशन आपने लिखनी है, इसको मैं मज़ीद अब डिस्कस नहीं करूँगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है एजेंसी क्या है। एक्चुअली एक रिलेशनशिप है दो लोगों के दरमियान, जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी पावर्स देता है और वो उसके ब्याह पे जाके काम करता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने अपने एजेंट रखे होते हैं जो उनके ब्याह पे जाके लोगों के साथ कार डील्स करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, या लेन देन करते हैं, या कारोबार करते हैं, या परचेसिंग करते हैं। ये इस तरह का मामला आपको देखने को मिलता है। इसमें दो लोग होते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल वो होता है जो ये सारे काम लेता है, एजेंट वो होता है जो उसके ब्याह पे काम करता है। प्रिंसिपल एक्चुअली वो एम्प्लॉय करता है, वो इसे समझो ये एक मालिक होता है, और एजेंट उसका मुलाजिम होता है। अच्छा जी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट में एक किस्म का रिलेशनशिप होता है, लीगल रिलेशनशिप, एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो उसके फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, एक तो लीगली बाइंडिंग है कि एजेंट जो भी काम करेगा तो प्रिंसिपल लीगली बाउंड होगा कि वो उसके यानी कि वो जवाबदेह होगा कि हाँ भाई ये मेरा काम है, क्योंकि वो उसके ब्याह पे जाके काम करता है। दूसरा, कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है इसके अंदर हो, बाज़ात होती भी है बाज़ात नहीं होती। कैपेसिटी हो, प्रिंसिपल की कैपेसिटी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, समझदार हो, साउंड माइंड हो, ठीक है। लेकिन एजेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, और उससे ऊपर भी हो सकता है। कोई उसके लिए कोई ख़ास कदगन नहीं है या ख़ास उसके ऊपर कोई सख्त किस्म की क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि वो भी साउंड माइंड हो, 18 साल से ऊपर हो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो एजेंसी है ये किस तरह टर्मिनेट की जा सकती है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है इसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का जो बीच में रिलेशनशिप है वो कैसे ख़त्म हो जाएगा। कि मिसाल के तौर पर आकाश मेरा एजेंट है और मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। अब आज के बाद आकाश मेरा एजेंट नहीं रहेगा, आकाश ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। ये कैसे ख़त्म हो सकता है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है टर्मिनेशन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी ये दोनों आपस में रजामंदी कर लें, आपस में सुलह कर लें, आपस में डील कर लें, या आपस में ही इसको ख़त्म करें। यानी आकाश और मैं आपस में मिल के ख़त्म कर दें इसको, अपनी रजामंदी से एग्रीमेंट कर लें, माहिदा कर लें, गपशप लगा के इसको ख़त्म कर दें। एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी जहाँ पे आप तो नहीं चाह रहे होते लेकिन बाज़ औक़ात कानून की नज़र में वो जो एजेंसी है, वो जो आपका रिश्ता है प्रिंसिपल और एजेंट का, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनेशन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर तीन सब हेडिंग्स होंगी। पहली हेडिंग्स ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी मैं और आकाश मिलके कहेंगे यार आज के बाद हम दोनों ना एक दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे। आप मेरे एजेंट नहीं रहोगे, मैं आपका प्रिंसिपल नहीं होगा, आपने मेरे बिहाफ पे जाके कोई काम नहीं करना। उसने कहा ठीक है सर, गुड हो गया, तो हम दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। दूसरा तरीका है बाय रिवोकेशन ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे प्रिंसिपल जो है ना उसको रिवोक करे, ख़त्म कर दे। यानी मैंने आकाश को अपना एजेंट रखा हुआ है, तो मैं अब आकाश को कहता हूँ कि यार भाई मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ अफोर्ड करूँ, क्या तनख्वाह दूँ, ये करूँ वो करूँ। तो हम आज के बाद इस मामले को ख़त्म करते हैं। आज के बाद आप मेरे एजेंट नहीं, और ये हम एजेंसी का जो रिलेशनशिप है इसको ख़त्म कर देते हैं। वो आकाश कहते हैं ठीक है सर, मेहरबानी आपकी,
अच्छा, अब तीसरा तरीका है जब रिवोकेशन बाय द एजेंट, जब एजेंट भी ख़त्म कर ले। अब आकाश मेरे पास एक दिन आता है और कहता है कि सर आज के बाद मैं आपके पास काम नहीं करूँगा, मैं आपका एजेंट नहीं रहना चाहता, मुझे किसी और बंदे ने अच्छी ऑफ़र दी तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं उसके साथ काम करता हूँ। तो यानी आकाश भी उसी तरीके से इसको ख़त्म कर सकता है जिससे प्रिंसिपल यानी मैंने ख़त्म किया। तो हम पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि जब हमने दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया, दोनों ने, उसका भी दिल चाह रहा था कि मैं ख़त्म करूं, मेरा भी दिल चाह, हमने मिलके किया। दूसरे केस में सिर्फ मेरा दिल कर रहा था और आकाश का नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी वो ख़त्म कर दिया। और तीसरी जो कंडीशन होती है उसके अंदर ये होता है कि आकाश जो एजेंट है वो आके कहता है कि भाई मैंने इसको ख़त्म करना है सर, मैं आपका अब आज के बाद एजेंट नहीं रहना चाहता। तो भाई पहली कंडीशन तो आपको मैंने बता दी कि बाय एग्रीमेंट के ज़रिए, पार्टीज़ के ज़रिए ये आप एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और उसकी तीन मैंने आपको सब हेडिंग्स बता दी, एक एग्रीमेंट के ज़रिए, बाकी प्रिंसिपल के ज़रिए, और तीसरा जो है एजेंट के ज़रिए। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जिससे यानी कि ये टर्मिनेशन का, यानी कि आपके एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, उसमें उसको हम बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इसके अंदर बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं और बड़ी आसान है। सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस और कंप्लीशन ऑफ द एक्ट ऑफ एजेंसी, यानी जब आपका काम पूरा हो जाए तो सिंपल है आपकी एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। यानी मतलब ये कि मैं 2 साल के लिए बाहर चला गया, मेरी जो शॉप थी वो मैंने एक बंदे को अपना उसको एजेंट रखा और वो मेरी शॉप के ऊपर वो काम करता रहता था। जैसे 2 साल कंप्लीट हुए मैं वापस आया तो वो मेरा काम पूरा हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एजेंसी का जो रिलेशनशिप था वो भी ख़त्म हो गया। अब वो मेरा एजेंट नहीं है, 2 साल में आ गए, अब मैं खुद अपनी दुकान को संभालूंगा, भाई अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा वो जो रिलेशन, जो काम है वो पूरा हो गया। एक बात। दूसरा बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर हमने उसके अंदर कोई टाइम दिया हो, मैंने एक बंदे को कहा हो कि भाई तुमने 2 दिन तक ये मेरा काम करते रहना, 2 दिन के बाद ये काम तुमने नहीं करना, सिर्फ 2 दिन तक करना है, आपने 2 दिन तक मेरा एजेंट रहना है, 2 दिन तक आपने फलां चीज़ के लोगों से मिलना है, 2 दिन तक आपने मेरी बिहाफ पे ये काम करना है। तो एक टाइम था, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका एजेंट नहीं रहेगा। दूसरा बाय डेथ, अच्छा, या इंसेंटिव। अब ये होता है कि भाई प्रिंसिपल साहब मर जाते हैं, या उसमें एजेंट मर जाते हैं, या मैं मर जाता हूँ, या आकाश मर जाते हैं, या दोनों पागल हो जाते हैं, या वो पागल हो जाता है, कोई भी ऐसा सीन हो तो उस सूरत में भी ज़ाहिर ऑटोमेटिकली बात है एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो जो मालिक हैं वो उसका मतलब वो बेचारी का दिवालियापन निकल जाए, उसके पास पैसे ना रहे, वो बैंक करप्ट हो जाए, अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो जाहिर बात है जब इसको कुछ है नहीं तो वो एजेंट को क्या देगा, वो किस तरह उसको जो है ना क्या कहते हैं अफोर्ड करेगा। जब उसके पास काम ही नहीं है तो उसको अब एजेंट रखने की क्या ज़रूरत है। मैं पहले बड़ा बिजनेसमैन था, अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, अब तो मैं बिल्कुल जो है ना रोड पे आ गया, फुटपाथ पे आ गया। अब मैं क्या एजेंट को अफोर्ड करूँगा, क्या छोटे मोटे काम खुद भी कर सकता हूँ, अब तो मुझे एजेंट की ज़रूरत नहीं। पहले मेरा बड़ा कारोबार था, बड़ा फैला हुआ था, अब नहीं हुआ, अब क्योंकि मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ। तो चौथी कंडीशन ये है। उसके अलावा कंपनी अगर आपकी डिज़ोल्व हो जाए, आपने जारी बात है वैसे एजेंट आप अपने ज़ाती काम के लिए तो कम ही रखते हैं, एक्चुअली जब आपने कारोबार किया होता है तब आप रखते हैं एजेंट, लोगों ने तब रखा होता है। मतलब फ़लाँ कंपनी को मेरा एजेंट देखता है, फ़लाँ मेरी इंडस्ट्री को वो देखता है, शुगर इंडस्ट्री को वो देखता है, मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो फ़लाँ एजेंट देख रहा है। जब आपकी वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी तो फिर एजेंट काय का रहेगा भाई, वो भी ख़त्म, वो भी मामला आपका एजेंसी और प्रिंसिपल वाला जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आपकी सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो जाए। मतलब मैंने 2 साल के लिए एक बंदे को अपनी दुकान के ऊपर रखा हुआ था कि भाई मैं 2 साल के लिए बाहर मुल्क जा रहा हूँ, मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, तो अपने दुकान के ऊपर आपने काम करना है, वो एज ए एजेंट करना है, ठीक है। लेकिन वो जो सब्जेक्ट मैटर है यानी वो दुकान है वो जनाब किसी तरीके से जल जाती है, वो 1 महीने के अंदर जल जाती है। बाकी तो उसकी जब 1 महीने के लिए जल जाती है, ख़त्म हो गया सारा कुछ, ख़त्म हो गया, डिस्टर्ब मतलब हो गया, तो अब तो कोई नहीं है ना भाई। अब तो वो जब चीज़ ही ख़त्म हो गई, सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो गया जिसके ऊपर आपने वो यानी कि एजेंसी क्रिएट हुई थी जिसमें एजेंट काम कर रहा था, वो दुकान अब वो तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई, तो आपका सीधा सी बात है आपकी एजेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जब कोई आपका जो प्रिंसिपल या एजेंट है वो एलियन जो हो साबित हो जाए, या वो दूसरे मुल्क का बंदा निकल आए, पता चले कि ये तो दूसरे मुल्क का है, दुश्मन मुल्क का बंदा है, या वार लग जाए, तो ऐसी सूरत में भी भाई ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है बाय टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने एजेंट तो रखे होते हैं, जैसे मैंने आकाश को अपना एजेंट रखा है, तो आकाश ने भी अपने नीचे 2-3 एजेंट रखे होते हैं, सब एजेंट्स, यानी वो भी बड़ा सेठ बंदा है, वो भी खुद काम नहीं करता बल्कि अपने छोटे मुलाजमों से कराता है। जब वो उनकी टर्मिनेशन हो जाए, वो छोटा एजेंट भी ख़त्म हो जाए, छोटा एजेंट जो है वो काम करना छोड़ दे, आकाश ने 2 बंदे रखे हुए थे अपने आगे, वो काम करना ख़त्म कर देते हैं, वो भाग जाते हैं। अब आकाश खुद तो नहीं करता क्योंकि वो अब सीनियर बंदा हो गया था, तो वो मुझे आके कहेगा सर अब मैं आपका एजेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरे जो बंदे थे वो तो भाग गए। तो इस तरह ये भी जो ऑटोमेटिकली आपका जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी।
अच्छा दोस्तों, ये तो मैंने आपको तरीके बता दिए, दो तरीके, बड़े ही आसान तरीके। पहला तरीका, जब आपका एग्रीमेंट हो, आप रजामंदी से इस रिश्ते को ख़त्म करते हो। दूसरा तरीका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसके अंदर तीन चार, बल्कि तीन चार उससे ज़्यादा तरीके मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं कि कब एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती, जिसको इरिवोकेबल एजेंसी भी बोलते हैं। ये भी सवाल आता है और ये अलग से पूछा जाता है कि भाई एजेंसी कब टर्मिनेट नहीं होती। यार उसके ये तीन कंडीशंस हैं। एक्चुअली जब भी एजेंसी ख़त्म होती है, एजेंसी का रिलेशनशिप ख़त्म होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है बेचारे एजेंट को होता है, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल साहब का क्या है, वो तो सेट बंदा होता है यार, उसने बंदे रखे होते हैं, किसी और को वो एजेंट बना लेता है, लेकिन एजेंट जो है ना वो बेचारा बेरोज़गार हो जाता है। तो कानून ने क्या कि उसको प्रोटेक्ट करना होता है, उसको प्रोटेक्ट करा के किसी तरीके से उस बेचारे का भला हो। तो उसके तीन तरीके उन्होंने बताए। पहले बात है वेयर एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, यानी जब प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम करने को दिया और वो काम ऐसा है जिसके अंदर खुद जो है ना उसका एजेंट का दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर उसने उसको कहा था कि भाई ये फ़लाँ चीज़ ने बेच के ले आओ, तो वो एजेंट यानी बेचने का गया, तो लेकिन उसने कहा कि यार ये बेचूंगा तो उससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो उससे फिर मेरा अपना फ़ायदा भी हो जाएगा, मेरे मेरे कर्ज है मैं उतार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो अब वो प्रिंसिपल साहब को कहता है कि सर अब मेहरबानी करके आप इसको ख़त्म, वो उसको कहता भी है कि ये काम मत करो, लेकिन एजेंट कहता है कि सर नहीं, मैं नहीं ख़त्म कर सकता, मैं इसको करूँगा क्योंकि इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, मैं बड़ा मकरूज़ हो चुका हूँ, सर मेहरबानी करके ये करें। तो अब प्रिंसिपल के कहने के ऊपर भी वो उस काम को नहीं रोकता, वो उसको कर कर गुजरता है। तो इस सूरत में भी एजेंसी ख़त्म नहीं की जा सकती जब खुद एजेंट का कोई इंटरेस्ट हो, यानी एजेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत थी और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये काम करे, लेकिन प्रिंसिपल उसको कहता है कि भाई ये काम तुमने नहीं करना, बस मैं तुम्हारे साथ ये एजेंसी का रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं सर मैं करूँगा क्योंकि अब मेरी इसके अंदर इंटरेस्ट है, मेरा जीना मरना इस काम के साथ है। ओके हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका वेयर अथॉरिटी हैज़ बिन पार्टली एक्सरसाइज, जब एजेंट ने आधा काम कर लिया, अब आप उसको कहते हो कि जी भाई तू आज के बाद मेरा एजेंट नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आकाश को कहा कि भाई ये जो 100 बैग्स है ना ये गंदम के, ये तुमने बेचने। अब मैंने क्या किया, उसमें से 70 बेच दिए। अब आके मुझे वो कहता है कि बस ठीक है यार वो ख़त्म कर दे, तुमने नहीं बेचने। और सर ऐसे कैसा भाई, मैंने आपको 70 आधा काम कर लिया, अब आधी अथॉरिटी आधा काम मैंने कर लिया, अब आप मुझे कहते हो कि वो ना रोको, ऐसे नहीं होगा भाई, पूरा करूँगा फिर ही आपका ये मामला ख़त्म होगा। तो तब भी आप एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तीसरा तरीका वेयर द एजेंट हैज़ इनकर्ड पर्सनल लायबिलिटी, जब एजेंट ने कोई काम अपने बिहाफ पे किया हो, मतलब प्रिंसिपल साहब ने उसको कहा कि यार जब मार्केट से ना वो ले आओ भाई, आटा ले आओ, चीनी ले आओ, ये ले आओ, लेकिन वो कहता है कि यार बात सुन, तुम पैसे तो ले आओ लेकिन अभी अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो तुम अपने खाते से ले आओ फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अब वो क्या करता है, एजेंट जाके ना वो अपनी पॉकेट से, अपनी यानी कि वॉलेट से, बेचारे से, वो अपनी पैसों से वो चीज़ें लेके आता है। अब जाके वो प्रिंसिपल उसको कहता है कि नहीं नहीं बस ये आप ख़त्म करें। कहता है ये कैसा है सर, अब मैंने चीज़ें खरीद ली कि अब मैंने अपने पर्सनल नाम के ऊपर, अपनी ज़ाती नाम के ऊपर वो चीज़ें लेके आया हूँ, यानी अपने बिहाफ पे लेके आया हूँ, आपके बिहाफ पे नहीं, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ थी नहीं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि बस ये हमारा रिश्ता ख़त्म होगा, ऐसे तैसे नहीं चलेगा सर जी, अब ये पर्सनल लायबिलिटी हो गई है मेरी, तो अब आपने ये पूरा करना है। तो इस सूरत में भी आप एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एक तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में बताया, इसके दो तरीके हैं, जब दोनों प्रिंसिपल और एजेंट यानी मियाँ और बीवी मिल के इसको टर्मिनेट करें, और दूसरा है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर जब आपका काम पूरा हो जाए, जब किसी या एक्सपायरी ऑफ टाइम हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, कोई बैंक करप्ट हो जाए, या कंपनी डिज़ोल्व हो जाए, या वो सब्जेक्ट मैटर जिसकी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, या प्रिंसिपल या एजेंट में से कोई जो है ना वो गैर मुल्की निकले, या दुश्मन मुल्क का यानी कि बंदा निकले, या वैसे जो है ना सब एजेंटी की जो अथॉरिटी है वो भी टर्मिनेट हो जाए। और उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एजेंसी को आप कुछ सूरतों में रिवोक नहीं कर सकते। रिवोक और टर्मिनेट का वर्ड बार बार यूज़ होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनका मतलब एक ही होता है कि ख़त्म करना, किसी को वापस ले लेना। तो नहीं कर सकते, उसकी तीन कंडीशन है। व्हेन जब खुद एजेंट का इंटरेस्ट हो, या जब खुद आधा काम उसने कर लिया हो, या जब उसने खुद अपने बिहाफ पे कोई काम किया हो प्रिंसिपल साहब के लिए, तो तब भी आप जो एजेंसी का जो रिलेशनशिप है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आज का संडे का दिन है, सो इसको ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।